प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि प्रिय साथियों, यदि आपको हमारा ये कथा संवाद आनंददायक लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कथा संवाद आप सभी के लिए ला सकें। तो साथियों, बात चल रही थी प्रभात फेरी की। कांग्रेस कमेटी किस प्रकार से समाज के बीच में जा कर के प्रभात फेरियां करती है, तो वहीं पर प्रभात फेरी है। और चूँकि आज कांग्रेस कमेटी ने तामीरी काम के लिए प्रस्ताव रखा था, तो उसी की बातचीत चल रही है। आइए देखते हैं कथा संवाद किस प्रकार से आगे बढ़ता है। साथियों, एक जगह चरनी के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने, जिसके हाथ में तिरंगा था, सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इंकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। नारे की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगीं। लाल कलगी वाला एक मूर्ख कूदकर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक पर फड़फड़ाने के बाद कुक कुकड़ुकों की बांग लगाई, मानो उसने मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए नारे का जवाब दिया हो। तुमसे तो यह मुर्गा ही अच्छा है कश्मीरी, देखा कैसे रोब से बांग लगाता है। शेर खान बोला, क्यों कश्मीरी किसी से कम है? कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, शंकर ने जोड़ा। तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले कश्मीरी, इसे लाल टोपी ले दो बख्शी जी, फिर बिल्कुल कुक्कड़ नजर आएगा। क्यों, कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नजर नहीं आता? यह मादा कुक्कड़ है, कुकड़ी, कश्मीरी कुकड़ी। नगर का हास्य व्यंग ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस बस, अब काम शुरू करो, बख्शी जी चरनी पर लालटेन रखते हुए बोले। है ना, ऐसे समाज के बीच में जैसे कभी हम लोग अपने आपस में बैठते हैं तो बातचीत ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से अपना कमेटी के लोग अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेहता और मास्टर साहब रामदास कढ़ाई लेकर आंगन की ओर बढ़ गए। शंकर और कश्मीरी लाल ने बेलचे उठाए और नाली साफ करने चल पड़े। शेर खान, देसराज और बख्शी जी झाड़ू उठाकर आंगन बुहारने लगे। आसपास के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। तांगा हाँकने वाला एक छाछी अपने घर के बाहर आकर मैदान के किनारे पैरों के बल बैठ गया था, पर बख्शी जी को झाड़ू लगाते देखकर वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर बख्शी जी के पास जा पहुंचा। क्यों हमें शर्मिंदा करते हो बाबूजी, हमारा घर तुम बुहारोगे? लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। नहीं नहीं, यह हमारा ही काम है, बख्शी जी ने जवाब दिया। नहीं बंदा परवर, कभी यूं भी हुआ है? आप पढ़े लिखे खानदानी लोग हो, हम आपसे झाड़ू लगवाएंगे? तौबा इस्तगफार, लाइए मुझे दीजिए, हमें क्यों दोजख की आग में ढकेलते हो? बख्शी जी को उसका व्यवहार भला लगा। कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तामीरी काम का मतलब है और क्या। कश्मीरी और शंकर बेलचे उठाए घरों के साथ साथ जाने वाली कच्ची नाली में से लसलसा कीच निकाल रहे थे। जब से नाली खोदी गई थी, उसमें गंदा पानी जमा होता रहा था और अब उसने गहरे नीले रंग का लसलसी कीच का रूप ले लिया था। जितनी मुद्दत यह लसलसा कीच नाली में पड़ा रहा, बदबू नहीं आई, पर जब शंकर और कश्मीरी लाल उसे बेलचों से निकाल कर नाली के किनारे किनारे जगह जगह पर ढेर लगाने लगे,
तो बदबू से नाक फटने लगी और मच्छर नाली पर से उड़ उड़कर चारों ओर फैलने लगे। नाली कुछ नहीं तो फुट भर गहरी रही होगी और उसमें ऊपर तक कीच ही कीच भरा था। ओ बादशाहों, यह क्या जुल्म करने लगे? एक छत की मुड़ेर के पीछे खड़ा रंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला, इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठाएगा कौन? नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह पर बना तो रहता। अब इसके जगह जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से भी ज्यादा गंदगी फैला जाओगे। बक्सी जी दूर से यह काम देख रहे थे, कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे। वह बुदबुदाए, तामीरी काम का यह मतलब तो नहीं कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना भर मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ और देश की आज़ादी की ओर। पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुड़ेर पर से हट गया था और बक्सी जी फिर आंगन बुहारने में लग गए थे। तभी सामने वाली गली में से एक सफ़ेद दरीस बुजुर्ग निकला, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए था। जाहिर है मस्जिद की ओर जा रहा था। सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कुर्ता, ऊपर खुली नए तर्ज की बास्केट और सिर पर मुसद्दी लुंगी पहने थे। चाल ढाल से ही लगता था कि कोई मजहबी आदमी है। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियां साफ करते देखकर रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए धूल मिट्टी में भूतना बना खड़ा था, बुजुर्ग बोला, हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो? पर वह उनके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ, जान पड़ा, आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन और गली और नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगीं। खुश रहो, वाह वाह, कैसा नेक दिल पाया है, आफरीन है। वह बार बार कह रहा था, हम क्या सफाई करेंगे, बुजुर्ग वारम, हम कितना कुछ कर सकते हैं। बक्सी जी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाए उसके पास चले आए थे। पर बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। आफरीन, सदा आफरीन। सफ़ेद दरीस बुजुर्ग ने कहा और धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बक्सी जी को उसके मुंह से तामीरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया। वह देखो, मेहता जी और अजीज़ की तरफ शेर खान ने हंसकर कहा। दोनों ने झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया। मेहता जी को तो अपने कपड़ों का ख्याल है। बक्सी जी ने घूम कर देखा, बड़े साफ सुथरे कपड़े, बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक एक कंकड़ उठाकर कड़ाही में सजा रहा था। तर्जनी और अंगूठे से एक एक कंकड़ उठाता और कड़ाही के पास आकर बड़े करीने से उसमें डाल देता। दूसरी ओर रामदास था, जिसकी मूँछों और बालों पर अभी से मिट्टी की तह चढ़ने लगी थी। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें और छतों पर जगह जगह खड़े मर्द तामीरी काम का प्रदर्शन देख रहे थे। जर्नैल, जो अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चरनी के पास खड़ा था, चलता हुआ नाली साफ करने वालों के पास जा पहुंचा। नाली खोलने की ज़रूरत है, बांस लगाऊं? उसने फौजी अंदाज में पूछा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। यह तामीरी काम बकवास है, शंकर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा। नालियां साफ करने से
स्वराज्य नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। नाली के किनारे वे 3 जगह पर कीच के ढेर लगा चुके थे। बहुत बकबक नहीं किया कर शंकर। बक्सी जी ने जो अब गली के बीचों बीच झाड़ू उठाए खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया था। भेजे में बहुत अकड़ आ गई है। बापू तो नालायक हैं ना, जो हम सबको चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। कर तो रहा हूँ, तामीरी काम ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, पर है यह बकवास। बक्सी जी सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुंहफट आदमी था। फिर भी उनसे नहीं रहा गया। कुछ समझा कर शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिन्ह है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर आते हैं। क्या गरीबी में काम करने जाओगे तो पतलून पहनकर जाओगे? झाड़ू लेकर या खादी पहनकर जाते हो तो लोग तुम्हें अपना समझते हैं। जब से तामीरी काम करने लगे हो, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लगाओ झाड़ू और कातो चरखे। और उसने एक और बेलचा कीच से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जर्नैल ऊंची आवाज में बोला, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जर्नैल, बक्सी जी ने झट से कहा। जर्नैल बोलने लगेगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तुम भी शंकर वक्त बेवक्त अपनी हाँकने लगते हो। यह कोई जगह है बहस करने की? उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लांघकर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उनके साथ खुस करने लगा। उसने काले रंग की वास्कट पहन रखी थी और बड़ा उत्तेजित लग रहा था। यूँ तो इस तरह भाग कर आना मामूली सी बात थी, मगर वह जिस ढंग से भागता हुआ आया था, वह आसपास खड़े लोगों को अनूठा सा लगा। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहाँ से हटने लगे। केवल छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े रह गए। फिर पलक मारते ही टाट के पर्दे के पीछे से स्त्रियाँ हट गईं। एक स्त्री लपक कर बाहर आई और शौच करने वाले 2 बच्चों में से एक की बाँह पकड़कर उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। सख्ता सा छा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है। तभी वहीं सफ़ेद दरीस जो हाथ में तफसीह पकड़े आफरीन आफरीन कहते मुस्कुराते हुए यहाँ से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बक्सी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है। जो आनन फानन लोग वहाँ से हट गए हैं, उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछें कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफ़ेद दरीस उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहाँ ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसे बक्सी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था, सुन रहे हैं आप? उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। खंजीर के बच्चों, यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बक्सी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बक्सी ने सोचा, मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उलूल ज़ुलूल बकते रहते हैं, किसी से कुछ कह दिया है जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा है। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था,